पाकिस्तान की गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत, मुतालबा किया सलामती काउंसिल को इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसला कुन इकदाम करना होगा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। वहशियाना जंग को रोका ना गया तो ताकतवर और जार रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अमरीकी वीजे के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं, तर्जुमान महकमा खारजा की वजाहत। न्यूज ब्रीफिंग में बताया वीजा प्रोसेस के जरिए कौमी सलामती और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान का ये रद्दअमल पाकिस्तान समेत 41 ममालिक की फहरिस्त के बाद सामने आया जिन पर सफरी पाबंदियां आयद की जानी थी। वॉइस ऑफ अमेरिका बंद करने से मुतालिक सवाल पर कहा ट्रंप वफाकी ब्यूरोक्रेसी कम करने के लिए मुंतखब हुए हैं। लकी बरवत में रात गए थाना पीजो पर दहशत गर्दों का एक और हमला पसपा। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर भागने पर मजबूर। अटक में दहशत गर्दों की फायरिंग से JUI का जिले अमीर जान से गया। मौलाना निजामुद्दीन पर खटक कॉलोनी के करीब फायरिंग की गई। मुल्क भर में यौम शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज अकीदत एहतराम से मनाया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी प्लान तश्कील। लाहौर में 7000 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज अंजाम देंगे। कराची और हैदराबाद में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मुतबादिल ट्रैफिक रूट जारी। क्वेटा में इंटरनेट के बाद मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। वजीरों मुशीरों के वारे न्यारे। वफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। सर्कुलेशन समरी मंजूर। वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपए हो गई। वजीर आजम की जानिब से इस्लाहात के लिए खुसूसी इकदामात। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज। कौमी खजाने को एक माह में 34.5 अरब का फायदा। शहबाज शरीफ ने विंडफॉल आमदन टैक्स केस की पैरवी की हिदायत की थी। वजीर आजम की वफाकी वज़रा और कानूनी टीम को शाबाश कहा। जमा होने वाली रकम फलाही मंसूबों पर खर्च की जाएगी। मजीद इकदाम से पाकिस्तान को जल्द खुद कफील बनाएंगे। वफाकी वजीर खजाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक की भी शिरकत। हुकूमत शफाफ डिजिटल माशी निज़ाम के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद औरंगजेब का इजहार ख्याल। कहा क्रिप्टो काउंसिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। प्लेटफॉर्म तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज को इकट्ठा करेगा। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार। स्टारलिंक को NOC जारी। रेगुलेटरी तकाजों की तकमील के बाद PTA इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी का लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक की रजिस्ट्रेशन इंटरनेट निजाम की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। वजीर आज़म की हिदायत पर NOC अहम तरीन संग मील है। रवाबित में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा की समा से गुफ्तगू। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब। मक्का मुकर्रमा में वफ्द के हमरा उम्रे की अदायगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दुआ। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तीसरे रोज भी हजारों अफराद का इज्तिमा। पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, मुश्तल मुजाहिरीन की जानिब से पेट्रोल बमों का इस्तेमाल। मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। इकराम ओखलो को करप्शन और दहशतगर्द ग्रुप की मदद के इल्जामात पर हिरासत में लिया गया था। इसराइली सदर की मुखालफत के बावजूद सहूनी फोर्सेस का गजा में कत्लेआम। रफा और शुमाली गजा में जमीनी ऑपरेशन जारी। 3 रोज के दौरान 600 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास का भी जारहियत पर भरपूर जवाब। तल अबीब पर रॉकेट बरसा दिए। यमनी हूसियों का भी सहूनी रियासत पर वार। इसराइली फौज का मिसाइल तबाह करने का दावा। सहूनी फौज की दमिश्क पर बमबारी, असलहा डिपो को निशाना बनाया। नाइजर के देही कस्बे कोकोरो में दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमला। नाइजर वजारत दाखिला के मुताबिक हमले में 44 अफराद जान से गए। हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। तोरखम सरहद इमिग्रेशन सेक्शन में मरम्मती काम मुकम्मल। आज से अफगानिस्तान को पैदल आमदोरफ्त शुरू की जाएगी। वीजा और पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को अफगानिस्तान जाने की इजाजत होगी।
नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता की मुलाकात, अमन अमान खुसूसन बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कौमी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की दरख्वास्त, बलूचिस्तान के मसाइल का हल जमहूरी तरीके से ही मुमकिन है, नून लीगी सदर का इत्तेफाक, एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी का नई नहरों के खिलाफ मंगल को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान, अपने हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं लेने देंगे। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में पॉलिसी बयान, चोलिस्तान केनाल की तामीर की तरतीब, निसार खोड़ो का भी चोलिस्तान केनाल पर एतराज। सरगोदा में छापे के दौरान मुनशियात फरोशों की फायरिंग से 2 अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। शोहदा में कांस्टेबल इमरान और कांस्टेबल राना शफीक शामिल। आईजी पंजाब का नोटिस, आरपीओ सरगोदा से रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। सीडीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 166 ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान 11 दहशतगर्द गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद बरामद, आईईडीज और डेटोनेटर भी बरामद, तहकीकात जारी। कराची में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन का मुनशियात फरोशी का एतराफ, इस्लामाबाद में मुकीम दोस्त के जरिए वेट मंगवाता था। अरमखान से मुलाकात 2017 में हुई। मुस्तफा आमिर 2022 में दोस्त बना। 4 जनवरी को आखिरी बार घर आया था। अहलिया को भी धंधे का इल्म था। वीडियो बयान सामने आ गया। पाकिस्तान के टेनिस स्टार आसाम उल हक और अकील खान ने ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। 45+ कैटेगरी में तुर्क और स्वीडिश खिलाड़ियों की जोड़ी को शिकस्त दी थी। तीसरे T20 में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड को 9 विकेट से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में हासिल कर लिया। हसन नवाज की धुआंधार इनिंग्स 45 गेंदों पर 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मोंगनॉय के लिए रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल होगा। कहीं पहाड़ कहीं मैदान, साइकिलिस्ट का कड़ा इम्तिहान। बल खाते ट्रैक पर माउंटेन बाइक का एसाब शिकन मुकाबला। रास्ता दुश्वार मगर हौसले बुलंद, स्विस जोड़ी की मजमूई बरतरी बरकरार। जमीन से मोहब्बत का इजहार, दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। पाकिस्तान में रात 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम, कहा शहरी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत में भरपूर किरदार अदा करेंगे। और आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और ज़खायर की मुनासिब देखभाल के लिए शऊर उजागर करने का दिन वर्ल्ड वाटर डे आज मनाया जा रहा है। कुदरत की अनमोल नेमत को ज़ाया होने से बचाने के लिए आगाही बुनियादी मकसद, मुख्तलिफ तकारीब शेड्यूल।